सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ सेकंड पार्ट के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमने लास्ट क्लास में बात किया था, ये टेबल हम देख रहे थे जिसमें कुछ मेटल्स के हम फीचर्स और उनके यूजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो आइए अब उसके आगे हमको देखना है। आगे का जो है अपना टॉपिक वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हालांकि ये सब सारी चर्चा मैं कर चुका था पहले भी, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे हमारा ये जो मेटल्स होते हैं उनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी बच्चों, ठीक है। तो उसमें मैंने कई तरीके की फिजिकल, लगभग 9 से 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने डिस्कस की थी, और कैसे वेरिएशन मेटल्स और नॉन मेटल्स में इनका कैसे वेरिएशन होता है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड कुछ मेटल्स जो हमने अभी लेक्चर में अभी हमने पहले बात की, कुछ मेटल्स की एक टेबल आपने देखी होगी जिसमें कुछ मेटल्स के बारे में बताया गया था, कुछ फीचर्स थे, कुछ यूजेस थे, हमने देखा। तो वही सारे जो मेटल्स हैं उनकी कुछ वैल्यूज दी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से है ये। तो ये फॉलोइंग टेबल क्या दिखा रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं ये कुछ। जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डेंसिटी के बारे में बात किया था, तो डेंसिटी है, इसमें आपका डेंसिटी में जो सोडियम के लिए डेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है 0.97 बच्चों, ठीक है। और उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट 98 है, बॉइलिंग पॉइंट 883 है डिग्री सेल्सियस में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ये, अच्छा खासा मेटल है तो कंडक्टेंस देगा ही। ऐसे ही हर एक मेटल के लिए उनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। तो कुछ इससे भी आइडिया मिलेगा आपको। आगे चलते हैं, यूजेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स दैट वी यूज आर नॉट इन देयर एलिमेंटम फॉर्म, वी यूज देम इन कंपाउंड्स विथ मेटल अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। द टेबल स्टार्टिंग देख लीजिए, ये जैसे मेटल्स के लिए देखा ऐसे ही यहाँ कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, उनके फीचर्स हैं और यूजेस हैं। जैसे जो एक अपनी सबसे मोस्ट कॉमनली नॉन मेटल है जो हम काफ़ी नाम सुनते हैं, वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस होती है, ठीक है बच्चों। इसका कोई कलर नहीं होता है, इसमें कोई भी हमको गंध नहीं आती है, कोई भी इसका ऑर्डर नहीं है। ये बहुत फ्लेमेबल गैस होती है, तुरंत आग पकड़ती है। और उसके बाद इसका यूजेस देखें तो ये ऐसे प्रोडक्ट जो ऑयल से बनते हैं उनके लिए इसमें यूज होता है, यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। और यूज्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट फ्रॉम ऑयल, ऑयल से बने, ऑयल से कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन का यूज होता है। आगे एक हीलियम है, ये भी गैस है, नॉन मेटल है आपका। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस होती है। आपने देखा होगा हीलियम के बैलून्स वगैरह, हॉट एयर बैलून्स और बैलून्स में काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि बहुत लाइट गैस होती है, काफ़ी हल्की होती है। तो ऐसे बैलून जिनमें हीलियम गैस भरी होती है, आपने देखा भी होगा कई जगह कि इतनी हल्की होने की वजह से वो बैलून काफ़ी ऊपर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि गैस बहुत हल्की है और लाइट होने की वजह से उनका अपवर्ड डायरेक्शन काफ़ी ऊपर रहता है। एक अपना नॉन मेटल जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल है, तब से मैंने चर्चा की थी आपको लास्ट वीडियो में, जो है कार्बन। और कार्बन में है डायमंड, जो हमने बात कर रखी थी नॉन मेटल। तो 2 मेन फॉर्म होते हैं कार्बन के, एलोट्रॉप है, डायमंड है, ठीक है। हार्ड और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। ग्रेफाइट जो है ग्रे शाइनी स्लिपरी सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमने बताया था कि नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट एक इकलौता नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड ज्वेलरी, सॉस, ड्रिल्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ स्कैप जानते ही हैं। यूजेस तो आपसे छुपे हैं नहीं। ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल वगैरह, लेड पेंसिल की निप्स बनाने में यूज़ होता है। डायमंड का यूज़ तो शायद ही ऐसा हो जो कोई ना जानता हो। डायमंड भी ज्वेलरी या ऑर्नामेंट इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी यूज़ है, कई सारी ज्वेलरीज डायमंड की बनती हैं। ग्रेफाइट इज़ यूज इन क्ले टू मेक पेंसिल, लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी डिपार्टमेंट में भी लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है। बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स
के लुब्रिकेशन के लिए ग्रेफाइट का यूज़ होता है। नाइट्रोजन फर्दर एक नॉन मेटल है जो गैस के फॉर्म में है। मैंने बताया था कई सारी नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में ही हैं। ये भी नॉन कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है और ये डज नॉट अलाउ थिंग्स टू बर्न इन इट, काफ़ी इनर्ट नेचर की होती है। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इनर्ट नेचर की होती है। तो ये जो है ना बच्चों, इनर्ट नेचर के होने से ज़्यादा जल्दी ये क्या बोलते हैं, मॉइस्चर को दूर रखती है, ड्राई होती है, ठीक है, मॉइस्चर कोरोड नहीं होने देती है। जिसमें जहाँ भी नाइट्रोजन यूज़ होता है तो उस सब्सटेंस को अपने अंदर ड्राई होने की वजह से ये जहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, जहाँ पर भी यूज़ होगी, तो जैसे इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, कुछ देर में आपको समझ आएगा कि ये ड्राई और मॉइस्चर से बचने वाला क्या केस है। सबसे पहले ये फीचर देख लीजिए और हम एयरक्राफ्ट वाले टायर में इसको अभी समझेंगे। जैसे कलरलेस ऑर्डरलेस गैस डज नॉट अलाउ थिंग्स टू बर्न इन इट, मतलब ये दूसरी वस्तुओं को अलाउ नहीं करती है कि वो उसमें बर्न करें, ठीक। स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन विच कॉज डिके, उन रिएक्शंस को धीमा कर देती है जिनमें डिके होता है। डिके में धीरे धीरे जो सड़ रहा है, धीरे धीरे जो कम हो रहा है कुछ सब्सटेंस। डिके मतलब एक तरीके से ख़त्म होना होता है बच्चों। सब्सटेंस का डिके होना या डिकम्पोजिशन से ये मतलब है कि वो फर्दर सिंपलर पार्ट में टूटते टूटते ख़त्म हो रहा है। तो उन रिएक्शंस को स्लो कर देती है नाइट्रोजन। आपने देखा होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, क्लास 10 में जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर था उसमें आपने देखा होगा कि कई स्नैक्स और जो कई वेफर्स के पैकेट होते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन गैस को उसमें भरा जाता है। और लो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है ये, और ब्लड्स के स्टोरेज में भी, ब्लड को स्टोर करके रखने में भी नाइट्रोजन का यूज़ है, टू प्रोवाइड अ लो टेम्परेचर फॉर द स्टोरेज ऑफ ब्लड। एयरक्राफ्ट के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। इसलिए इसके कई कारण हैं एरोप्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन गैस के भरने को लेकर। सबसे पहले ड्राई नेचर की होती है, उसके बाद जो टायर में जब भरी होती है ड्राई नेचर की होती है तो मॉइस्ट नहीं होने देती है टायर। या जो जैसे मान लो जब इसमें अगर हवा भरी होगी, अगर हम मान लो ऐसा होता कि एयरक्राफ्ट के या एरोप्लेन्स के टायर में अगर हम नॉर्मल एयर भरते, जैसे हम अपने नॉर्मल व्हीकल्स, साइकिल वगैरह, ऑटोमोबाइल्स में के टायर्स में हम जैसे नॉर्मल एयर भरते हैं, हाँ वैसा हम एरोप्लेन के टायर्स में क्यों नहीं भरते हैं, वहाँ नाइट्रोजन गैस क्यों यूज़ होती है। अगर हम सिंपली एयर को भर देंगे बच्चों एयरक्राफ्ट के टायर्स में या एरोप्लेन के टायर्स में, तो एरोप्लेन को कई ऐसे सिचुएशंस से पास या गुजरना होता है, कहीं कहीं मतलब इतनी ज़्यादा हाइट में टॉप पर भी एरोप्लेन फ्लाई करता है, वहाँ पे काफ़ी जगह टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है, बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर नॉर्मल एयर भरी होगी तो वो कूल डाउन होकर आइस में भी कन्वर्ट हो सकती है। फिर कहीं कहीं एरोप्लेन जब नीचे लैंड होता है, लैंडिंग मतलब अपना रनवे पे जब लैंड होता है, जब चलता है, तो अगर नॉर्मल एयर भरी होगी तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट की वजह से वो एयर एक्सप्लोड या उसमें आग भी लग सकती है टायर्स में। लेकिन नाइट्रोजन ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं इससे ओवरकम करता है। नाइट्रोजन में काफ़ी सुपर्ब क्वालिटीज़ होती हैं और इस सबसे वो बचाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस एक्सप्लोजन, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी टायर्स को बचा के रखती है। सुपर कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है, ड्राई होती है, मॉइस्चर अपने ऊपर आने नहीं देती है, तो टायर्स में मॉइस्चर नहीं आता है। एक्सट्रीम हाई एंड लो टेम्परेचर एंड कंडीशंस में एक्सप्लोज नहीं होती, क्योंकि इनर्ट नेचर की होती है, तो एक्सप्लोजन आग वाग या कुछ आग जैसा या आग पकड़ने का कोई खतरा नहीं होता है। तो दैट्स वाई ये कुछ रीज़न है नाइट्रोजन गैस को लेके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है एरोप्लेन के टायर्स में, ठीक है। अगली हमारा एक और नॉन मेटल है जो कि है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, इसके यूजेस के बारे में भी जानते होंगे। ऑक्सीजन अपनी ऐसी गैस है जो हम सांस ले रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस होती है ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, नेचर में, तो उसमें ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल है बच्चों। इसके बारे में तो आपसे मतलब ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, शायद ही हो जिसको
शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऑक्सीजन के इम्पोर्टेंस को ना समझता हो। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना मुझसे पहले ही आप जानते होंगे, लेकिन देख लेते हैं। कलरलेस ऑडरलेस गैसेस सपोर्ट बर्निंग। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कहीं भी हम आग नहीं जला सकते हैं, क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में चैप्टर पढ़ा होगा कंबशन एंड फ्लेम, तो वहाँ पर थ्री मेजर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस थे जो बर्निंग के लिए ज़रूरी होते थे: इग्निशन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। तो ऑक्सीजन होगी तभी आग लगेगा या आग हम लगा पाएंगे। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है, रेस्पिरेशन। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसका यूज़ क्या है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसी पेशेंट को। वेल्डिंग एंड कटिंग इंडस्ट्री में काटने के लिए किसी भी सब्सटेंस को यूज़ किया जाए। सल्फर क्या है? एक अलग हमारा अगला जो नॉन मेटल है वो सल्फर है। सल्फर येलो ब्रिटल सॉलिड होता है, मैंने बताया था, वाटर में डिजॉल्व होता है, आसानी से टूट जाता है, ठीक ना। अब इसका जो यूज़ है वो रबर इंडस्ट्री में होता है। सल्फर का यूज़ रबर इंडस्ट्री में रबर्स को हार्ड बनाने के लिए, टू मेक रबर हार्डर फॉर यूज एज टायर्स, फिर उसको फर्दर टायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। एज अ फंगीसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम में, खेती वगैरह में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह उसमें भी यूज़ होता है सल्फर का। एक तरीके से फंगीसाइड की तरह यूज़ होता है। इसको यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह, वायरस वगैरह क्रॉप्स पे ना लग पाए। ब्रोमीन आपका एक अगला नॉन मेटल है जो रेड ब्राउन लिक्विड होता है, स्लाइटली ट्रांसपेरेंट होता है। मैंने आपको बताया था ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो रेड ब्राउन कलर का होता है, स्लाइटली ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोड्यूस रेड ब्राउन टॉक्सिक फ्यूम्स विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, वाटर में सॉल्युबल होता है, प्रेजेंट इन सी वाटर फ्रॉम विच इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। सी वाटर में भी ये पाया जाता है ब्रोमीन, और वहीं से हम इसको निकालते भी हैं एलिमेंटल फॉर्म में। लेकिन ब्रोमीन में एक बहुत अच्छी खासियत होती है बच्चों, जहाँ पे भी एक्सप्लोजन या कहीं आग वगैरह जो होती है ना, फ्लेम या आग को ये ना धीमा कर देता है। ये ब्रोमीन जो गैस है फ्लेम रिटार्डेंट होती है। फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब आग कहीं भी एक्सप्लोजन या आग लगी होती है तो आग की इंटेंसिटी या फ्लेम की इंटेंसिटी को ब्रोमीन गैस कम कर देती है। मतलब एक तरीके से आग बुझाने के लिए, फ्लेम्स को कम करने के लिए, फ्लेम की इंटेंसिटी को कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वही है, फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं, आग को कम कर देती है। डाइज और डिसइंफेक्टेंट, वाटर ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है ब्रोमीन का। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल करने के लिए, वाटर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है ब्रोमीन का। इसकी भी कुछ टेबल है बच्चों, वैसे ही जस्ट लाइक मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की टेबल हमने देखी थी, कुछ वैल्यूज़ देखी थी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेटल्स डेंसर होते हैं, भारी होते हैं नॉन मेटल्स की तुलना में। तो देखो नॉन मेटल्स की कितनी कम वैल्यू है डेंसिटी की, क्योंकि अधिकतर गैसेज ही हैं, ठीक है, हल्की हैं, एक आध कोई सॉलिड होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मैंने आपको बताया था मेटल्स की तुलना में ये आसानी से पिघल जाते हैं, और अधिकतर तो गैस ही हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, पुअर कंडक्टर होते हैं, तो नो लिखा है। फिर ये देखिए कुछ कंपैरिजन है प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की रूम टेम्परेचर पे। एक मेटल्स के अलावा सब सॉलिड हैं, एक लिक्विड है जो कि है मरकुरी। नॉन मेटल्स मैंने आपको ये सब मैं बता चुका हूं बच्चों। नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं। डेंसिटी हाई होती है, लो होती है नॉन मेटल की। सरफेस शाइनी लस्चरस होती है, इसकी डल होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे अरे मैलिएबल तो शेप्ड विदाउट ब्रेकिंग, इसको जब हैमरिंग किया जाता है तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये ब्रेक हो जाता है। ब्रिटल्स होते हैं नॉन मेटल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं मेटल्स, कुछ दिखाते हैं, ये इसका कोई भी एग्जांपल नहीं है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी होती है मेटल्स में, वही नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है।
अब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से हमारी कंप्लीट हो चुकी है मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बच्चों, मेटल्स नॉन मेटल्स की। Each element also has a chemical property. A chemical property reveals itself when a chemical reaction takes place. Chemical properties का मतलब chemical reaction simple है। When this happens, the element changes in some way. तो इस चैप्टर में जनरली बच्चों आपको ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के लिए ही देखनी है। नॉन मेटल्स की एक देखेंगे, वो एयर और ऑक्सीजन वाली, और ज़्यादातर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के लिए ही देखनी है। जैसे देखो क्या बात हुई है, सोडियम और क्लोरीन पेयर प्रेजेंट एज एलिमेंट बट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दे फॉर्म द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड, ये सोडियम और जो क्लोरीन है बच्चों, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। टू प्रॉपर्टीज विच आर इन्वेस्टिगेटेड बाय कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस आर हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर एंड दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो सबसे ऑक्सीजन के लिए देखो बच्चों, मेटल्स रिएक्टिंग विथ नॉन मेटल्स, सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस कंपाउंड ऑफ टू एलिमेंट्स। तो मेटल्स आप नॉन मेटल्स के साथ आपस में रिएक्शन भी करते हैं ये दोनों। इफ जिंक और कॉपर इज हीटेड विथ सल्फर द मेटल सल्फाइड इज फॉर्म। द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन आर, देखेंगे जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। यहां पर हम एक केस उठा रहे हैं, जिंक या कॉपर जब सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड बना रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे अब देखो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आस्क होता है बच्चों ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से बिहेवियर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड रिएक्ट्स विथ मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्सीजन खुद एक नॉन मेटल है और ये कई मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है जो बेसिक नेचर के होते हैं, और वही जब ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है जो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब बेसिक और एसिडिक होने का क्या मतलब है कि जब ये जो मेटल ऑक्साइड, बेसिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेस बनाता है, क्योंकि हम पढ़े हैं ना, जानते हैं ना आपकी कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस बेस और एसिड कैसे कैटेगराइज होता है कि वो बेस है एसिड है। अगर वो वाटर में OH माइनस आयन देगा तो बेस है, और अगर H+ देगा तो एसिड है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं क्योंकि आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर दे प्रोड्यूस बेस एंड गिव OH माइनस आयन, एंड whereas on the other side non-metallic oxides are acidic in nature because on reaction with water they produce acid and give H+ ions. The reaction of metals and non-metal with oxygen form a separate property to general one about the reaction between metals and non-metals such as chlorine and sulfur. आगे देखते हैं इसको बच्चों। मेटल्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे सल्फर जब बर्न हो रहा है एयर में, ठीक है, इट फॉर्म अ गैस सल्फर डाइऑक्साइड। देखो जब सल्फर बर्न हो रहा है एयर में, एक सल्फर नॉन मेटल है, जब ये एयर में बर्न होगा तो एक गैस बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड है और ये एसिडिक होती है क्योंकि इसको वाटर में जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो
सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि एक एसिड है। मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसिस, जैसा मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। बेस इज अ सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन विद एन एसिड एंड न्यूट्रलाइजेस इट। बेस वो सब्सटेंस हुआ करते हैं, आपको पता होगा बच्चों, देख लो मैं आपको बता देता हूँ। जब एसिड, आपने एसिड बेसिस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो वही बात ये लिख रखी है कि बेस ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करके बेस ये सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, विथ एन एसिड एंड न्यूट्रलाइज इट एंड फॉर्म अ सॉल्ट। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट which is also called neutralization reaction. Examples are sodium oxide, calcium oxide which dissolve in water and form alkalis. देखो जो सोडियम ऑक्साइड होता है, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2O, ठीक है। ऐसे ही जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये मेटल के ऑक्साइड बन गए, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम मेटल थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो ऑक्साइड बने और ये सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब हम ये कैसे बताएंगे कि ये मेटल के ऑक्साइड हैं, ये बेसिक होंगे। मैंने बताया ना, बेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इनको हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये बेस देते हैं, ठीक है, या OH माइनस आयन देंगे। लेट से अगर मैं फर्स्टली if I take Na2O which is a metal oxide और टेस्ट करते हैं कि ये एसिड आएगा कि बेस है, तो जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये क्या बनाएगा, NaOH, ठीक है, NaOH बनाएगा जो कि एक बेस है। देखो OH आयन है इसमें। ऐसे ही जब CaO को H2O से हम रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ तो ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, जो फर्दर एक बेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मालूम चला कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। अदर मेटल ऑक्साइड सच एज कॉपर ऑक्साइड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट दे डू रिएक्ट विथ एसिड एंड न्यूट्रलाइजेस देम। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वो भी ऑक्साइड बनाते हैं और वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर इज अ नॉन मेटेलिक, और ये मैं बता चुका हूँ, सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और उसको फर्दर जब हम वाटर से ट्रीट करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। सल्फर इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विद अ येलो क्रिस्टलाइन, इफ इट हीटेड इन एयर इट बर्न्स एंड कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। दिस रिएक्शन अकर्स बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड, देखो फिर सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर से ट्रीट किया गया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, फर्दर वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। दैट्स इट। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।